गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। सावन मास के सभी त्योहारों की ओर से और हमारी ओर से आपको सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि कल हरियाली तीज थी, आप लोग मनाए ही होंगे, हम भी मनाए हैं। देखिए मेहंदी वेहंदी लगाई हूँ, महावर लगाई थी और हम लोग यहाँ गीत भजन और कढ़ी के साथ हरियाली तीज मनाए हैं। और नाग पंचमी भी 13 तारीख को है, 13 अगस्त को। आप लोगों को पता होगा, पिछला वीडियो में नाग पंचमी की कहानी और पूजा कैसे करना है वो मैं बनाई हूँ। गीता भक्ति सीरीज मेरा चैनल आप सर्च करके और देख सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको बहुत ही आवश्यक और आपके भविष्य में यदि किसी भी प्रकार की पुत्र या कोई भी परेशानी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। यदि आप लोग इस व्रत को इस तरह करते हैं तो अवश्य ही भगवान आपके मन की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अब ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ 100%, इसलिए कि मैं भगवान तो हूँ नहीं और ना ही मैं ब्रह्मा जी हूँ। उनका लिखा हुआ तो वही मिटा सकते हैं, पर कुछ न कुछ अवश्य ही करते रहना चाहिए, उसका परिणाम अच्छा ही मिलता है। तो जैसा कि साल भर में 2 एकादशी आती हैं, वैसे तो 24 एकादशियां हैं, लेकिन पुत्रदा एकादशी एक श्रावण मास की 2021 की 18 अगस्त को पड़ रही है, शुक्ल पक्ष की। कितने बजे से एकादशी लगेगी, कितने बजे तक है, कितने बजे पारण करना है, इसका वो मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो यदि आपके कोई संतान नहीं है और आपके मन में संतान की इच्छा है तो आप यदि 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप खाली 2 एकादशी 5 साल, 7 साल या 1 साल भी इसका संकल्प करके व्रत रख सकते हैं। इसमें विष्णु भगवान की पूजा करना है। विष्णु भगवान की मूर्ति हो तो ठीक है, नहीं तो ये देखिए बाल गोपाल जी हैं, मैं सजाई हूँ। श्रावण के महीने में अधिकांश इनको फूलों से सजाना चाहिए। तो यदि आपके घर में ये भगवान है तो आप इनकी पूजा भी एकादशी के दिन कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन, पुत्रदा एकादशी के दिन आप इनकी पूजा करिए और रात्रि जागरण करिए। और यदि आपके संतान नहीं है तो हो सकता है कि विष्णु भगवान की कृपा और ये बाल गोपाल की कृपा आपके ऊपर हो तो शायद आपके भी संतान की प्राप्ति होगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपको क्या करना है। आप विष्णु भगवान की मूर्ति किसी पटे पे स्थापित कर लीजिए, कलश भर लीजिए। जैसे अन्य पूजा आप करते हैं वैसे ही पूजा करिए, लेकिन इस पूजे में चावल का प्रयोग आप ना करिए, चावल वर्जित है। दूसरे दिन द्वादशी के दिन आप ब्राह्मण के निमित्त अन्न निकाल करके और कुछ यथाशक्ति दक्षिणा दे करके और उनको संतुष्ट करिए। और यदि आपके मन में पुत्र की इच्छा है तो अवश्य ही विष्णु भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। पीले फूलों से इनकी पूजा करना है, पीले वस्त्र धारण करना है और पीला ही भोग लगाना है। भोग में आप मिठाई पीला फल। तो आपको मैं ये बता रही हूँ, आप इस तरह से एकादशी का व्रत करिए। अपने मन में आप संकल्प कर लीजिए कि आपको एकादशी 5 साल रखना है, 7 साल रखना है या साल भर दोनों एकादशी का व्रत करके और उद्यापन कर देना है। तो इस तरह से आप व्रत करिए और पूजा करिए। अब आइए आपको मैं एकादशी की, इस पुत्रदा एकादशी की छोटी सी कहानी बताती हूँ कि ये पुत्रदा एकादशी कैसे प्रारंभ हुई, किसने किया और इसका क्या परिणाम। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनके पास धन संपदा या किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे नौकर चाकर, वाहन आदि सभी चीजें उनके पास उपलब्ध थी। कारण ये था कि उन राजा के पास कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा बहुत दुखी थे। एक दिन उन्होंने मन में विचार किया कि सारी चीजें मेरे पास है,
मेरे पास संतान नहीं है, तो उन्होंने किसी वेद पाठी वैज्ञानिक को अपने यहाँ बुलवाया। बुलवाने के बाद उस वेद पाठी से उन्होंने पूछा कि सारी चीज मेरे पास है, मैं ऐसा क्या करूं या किस कारण से मेरे संतान नहीं है। तो उन्होंने उनके पुराने जीवन की जो बातें थी वो बताए। कभी किसी उत्तरा एकादशी के दिन तालाब में गाय पानी पीने के लिए आई और उस दिन उत्तरा एकादशी थी, तो राजा ने अपने नौकरों को भेज करके और गाय को वहां से हटवा दिए, जलाशय का जल नहीं पीने दिए। उस गाय का उनको तुम्हारे पास सब कुछ होगा, सारी चीजें होगी, लेकिन तुम हमेशा ही निसंतान रहोगी। इस तरह से गाय ने श्राप दिया और गाय को जल नहीं पीने दिए, उसी का राजा को श्राप लग गया। तो वेद पाठी ने कहा कि आप श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करो, दोनों राजा रानी व्रत करो और व्रत करके इस विधि विधान से जैसा कि मैं बताई हूँ पूजा करो, रात्रि जागरण करो, भगवान के गीत भजन करो और सुबह ब्राह्मणों को दान दो, गायों को रोटी खिलाओ, तो तुम्हारे हो सकता है कि भगवान के द्वारा पुनः तुम्हारे संतान की सुनवाई हो। इस तरह से राजा और रानी ने दोनों व्रत किया, पूजा किया और पूजा करने के बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो देखिए इस तरह से छोटी सी कहानी है, मैंने कहीं किताब से पढ़ी नहीं है। ये कहानी बहुत पहले मेरी नानी लोग बताया करती थी कि ऐसा हुआ था, तो मैं जानती हूँ। ये कहानी मैं आपको बता दी हूँ। इसी तरह से आपको पूजा करना है। तो ये शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आ रही है, आप इसका व्रत रखिए और एक उसमें भी पड़ती है उत्तरा एकादशी, इसको उत्तरा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे।